देखो बेटा, कोई भी टॉपिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब टॉपिक समझा रहे होते हैं ना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मान लो एग्जाम में आ गया, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस की पे कैसा था, आपने रट लिया कैसा था, पर आपको पता ही नहीं स्ट्रक्चर होता क्या, आपको पता ही नहीं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चीज क्या है। तो कोई फायदा नहीं टॉपिक करने का। सबसे पहले आप टॉपिक का मतलब समझो। जैसे कि हमने अभी किया डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया कि होता क्या, ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कई बच्चों को नहीं पता होता कि क्या, पर लर्न कर लेते हैं, एग्जाम में लिखाते हैं सर देखो ये। बेटा इंडियन इको ऐसे नहीं करनी आपको। रटने में कितना रट लोगे आप, इतनी बड़ी बुक है, 11-12 चैप्टर्स हैं। तो आप टॉपिक का मेन बेस समझो, कंसेप्ट समझो, मतलब समझो, फिर आप आसानी होगी आपको लिखने में। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है आपको समझाता हूं मैं बहुत अच्छे से, सुनना ध्यान से। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस, सबको पता है ऑक्यूपेशन क्या होता है, कोई ना कोई काम करना, उससे पैसे अर्न करना। तो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन की बात कर रहा हूं। कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में। हमारी कंट्री में तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है। कुछ लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, कुछ कर रहे हैं सर्विस सेक्टर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। फिर से सुनना, occupational structure refers to distribution of population, working population into primary sector, secondary sector and tertiary sector. अब आपको बताना इंडिपेंडेंस की ईव पे कितने परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती थी, कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगी हुई थी, और कितने परसेंट पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर पे डिपेंड थी, और ग्रोथ कैसी थी, बैलेंस ग्रोथ थी, अनबैलेंस ग्रोथ थी, ये बताना है। बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मार्क्स में आ जाएगा। तो occupational structure refers to distribution of working population into primary, secondary and tertiary sector। बात खत्म हो गई। अगर हम इंडिपेंडेंस की एज की बात करें, तो आपने कई बार पढ़ लिया कि 72 पर, ये डाटा भूलना नहीं, बार बार याद आएगा, तो बार बार लिखने को आएगा। 72% ऑफ पॉपुलेशन, आज की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिपेंडेंस की एज की बात कर रहा हूं। 72% ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर सेक्टर। On the eve of independence, about 72.7% of population was engaged in agriculture. इसी वजह से मैं कह सकता हूं एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। आज भी है, क्योंकि आज भी 48 टू 49% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। आज भी हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स ऑक्यूपेशन का इंडिया के अंदर। तो ये क्या शो करता है? ये बैकवर्डनेस शो करता है यार। एग्रीकल्चर पे जितना ज्यादा डिपेंड हो आप, उतने आप बैकवर्ड हो। आपको डिपेंड होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज पे, फिर सर्विस पे, फिर एग्रीकल्चर की बारी आती है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। एडवांस कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बैकवर्डनेस के साइन पे हैं। बैकवर्डनेस शो होती है इस चीज की वजह से। जितना ज्यादा आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, उतना बड़ा साइन है बैकवर्डनेस का। तो हम कह सकते हैं कि उस समय पर हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड। हर टॉपिक में आपको क्या दिख रहा है? बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। सारे फीचर ही ऐसे हैं, क्योंकि ब्रिटिश रूल के बाद हम ऐसे ही हो गए थे। ब्रिटिश रूल ने खत्म कर दिया था हमारी इकोनॉमी को, और आज हम आज तक लगे हुए हैं, और अब तक हम डेवलप कंट्री में नहीं आए हैं। सोचो, बिगाड़ना बहुत आसान होता है, बनाना बहुत मुश्किल। वही वाली बात हो गई ना। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिस पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड होनी चाहिए, उस पे बहुत कम पॉपुलेशन डिपेंड थी। इंडिपेंडेंस के समय पे सिर्फ 9% पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इतनी कम पॉपुलेशन अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड है, तो कितने बैकवर्ड। हमें कम से कम, मैं बोलता हूं, हमारी कंट्री की 30 to 40% पॉपुलेशन इंडस्ट्री पे डिपेंड होनी ही होनी चाहिए। देखो 9% थी, आज भी बोलता हूं मैं 40% नहीं है इंडस्ट्रीज पे डिपेंड पॉपुलेशन। 48 तो इस पे है एग्रीकल्चर। तो 40-50 कैसे होगी? इंडस्ट्रीज, सर्विस भी तो है, सर्विस पे ज्यादा डिपेंड लोग इंडस्ट्री से हमारी कंट्री। तो आपकी पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज पे ज्यादा डिपेंड होनी चाहिए एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। उस टाइम पर सिर्फ 9% डिपेंड थी, बैकवर्डनेस का साइन था, ये आप लिखेंगे।
अब बाकी बची हुई 12-13% जो है वो सर्विस सेक्टर में, ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों के दोनों पॉइंट क्या शो कर रहे हैं कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ थी अनबैलेंस थी। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री बहुत कम। ये कैसी ग्रोथ है? अनबैलेंस। हमें बैलेंस ग्रोथ चाहिए, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा हो, इंडस्ट्री भी बढ़ रही हो, सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा हो। हमारी ग्रोथ सिर्फ एग्रीकल्चर से थी, जिसे कोई ग्रोथ नहीं बोलता। द टेबल शोज द अबव पॉइंट शोज, लिखना इस पे आप, टेबल नहीं लिखना, टेबल यहां है नहीं कोई। द अबव पॉइंट शोज दैट अनबैलेंस्ड ग्रोथ of Indian economy. Growth is said to be balanced when all the sectors of the economy are equally developed. पर हमारी कंट्री का ना एग्रीकल्चर डेवलप था, ना इंडस्ट्री डेवलप थी, ना सर्विस सेक्टर डेवलप था ज्यादा से ज्यादा। In case of India, secondary and tertiary sector were in their infant stage of growth. अभी ग्रो कर ही रहे थे, शुरू हुए थे इंडिपेंडेंस की ईव पे। लेकिन आज हम बोले सर्विस सेक्टर इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में क्या आता है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब किसमें आता है? सर्विस सेक्टर। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इंडस्ट्री नहीं है। पर हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की ईव की, तो उस समय पर सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बैकवर्ड, इन्फेंट स्टेज पे थे, एग्रीकल्चर ज्यादा था, इसलिए हम बोलते हैं हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। समझ में आ गया आपको ये टॉपिक? टॉपिक क्या था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर पे 72.7% पॉपुलेशन डिपेंड थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे सिर्फ 9%, बाकी सर्विस सेक्टर। दिस इज बैकवर्ड्स। हेंस कंक्लूजन क्या है? देखो बेटा, एक और बात, जब भी आप इंडियन इको में या मैक्रो में, खासकर इंडियन इको में क्रिटिकल सब्जेक्ट है, अब जब आंसर लिखते हैं एग्जाम में, तो आपको इंट्रोडक्शन या मीनिंग जरूर देना है, उसके बाद टॉपिक समझाना है, उसके बाद कंक्लूजन जरूर देना है। जब क्वेश्चन 4 मार्क्स को, बड़े क्वेश्चन में, लेंथी क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन जरूर देना है। यहां देखिए आप, हेंस द कंक्लूजन दैट इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज लोपसाइडेड, मतलब कि वन साइडेड, सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, इसे बोलते हैं लोपसाइडेड, एंड देयरफॉर बैकवर्ड। ये इसका कंक्लूजन है। टॉपिक फिनिश हो गया, बहुत छोटा टॉपिक था।